ओहदा संभाल लिया है, ओहदे का हलफ उठा लिया है, जबकि डिप्टी मेयर कराची का ओहदा अरशद वोहरा के पास है। अरशद वोहरा भी अपना हलफ उठा चुके हैं। वसीम अख्तर ने मेयर और अरशद वोहरा ने डिप्टी मेयर का हलफ उठा लिया है और इस मौका पर वसीम अख्तर ने तकरीब से खिताब किया, मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू भी की। इस दौरान वसीम अख्तर का कहना था, हम कराची और पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करेंगे, पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना देंगे। और साथ ही साथ वसीम अख्तर का अपोजिशन के मामले पर सवाल पर यह जवाब था कि हम सब एक हैं और कोई अपोजिशन नहीं होगी, मेरे साथ किसी के इख्तिलाफात नहीं हैं। वसीम अख्तर कराची के मेयर मुंतखब हो चुके हैं। आज जेल से वसीम अख्तर को लाया गया था। सेशन जज की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया था, जिस पर वसीम अख्तर को यहाँ पर लाया गया और वसीम अख्तर ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। जावेद कायम खानी से मजीद बात करेंगे। जावेद, 8 साल बाद कराची को मेयर मिल गया है, वसीम अख्तर ने ओहदे का हलफ उठा लिया है, तफसीलात दीजिए आज की तकरीब के हवाले से। बिल्कुल जी, 8 साल बाद कराची को बल्दियाती नुमाइंदा मिल गया है। 23वें मेयर की हैसियत से वसीम अख्तर ने हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के बाद जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने खिताब में उनका कहना था कि कराची के लोगों का शुक्रिया कि उन्होंने एतमाद किया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नामजद करदा उम्मीदवार वसीम अख्तर को वोट दिया। और उसके बाद जो है आज हलफ उठाकर वो बाज़ाब्ता तौर पर आज कराची के मेयर की हैसियत से मौजूद हैं। उनका कहना था कि मिलकर काम करेंगे। तमाम अपोजिशन जमातें हैं जो जिन्होंने हिस्सा लिया बल्दियाती इंतखाबात में, जिन PTI, जमात इस्लामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, ये तमाम इनके उम्मीदवारों ने, आजाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया जो कि मुंतखब भी हुए मुख्तलिफ DMCs के अंदर। उन तमाम से उनका ये कहना था कि मिल के काम करेंगे। और सिंध के हवाले से उनका ये कहना था कि सिंध वो वाहिद सूबा है जो यहाँ से, और कराची वो वाहिद शहर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसके लिए यहाँ के वजीर आला सिंध से दरख्वास्त करता हूँ कि वसाइल पैदा करें और मसाइल हल करने में उनकी रहनुमाई करे और उनका साथ दे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी। अच्छा जावेद, बड़ा दिलचस्प मामला था जब पहले वसीम अख्तर ने MKM GA का नारा लगाया, फिर GA भुट्टो का नारा भी लगाया, GA इमरान खान का नारा भी लगाया, इस हवाले से भी बताइए। बिल्कुल जी, ये नवाज शरीफ का नारा भूल गए वो, या जज्बात में आकर, इसलिए कि जैसे उनकी तकरीर के लिए उन्हें बुलाया गया और अपने ख्यालात के इज़हार के लिए बुलाया गया, तो उस वक्त मुख्तलिफ जो UC से मुंतखब चेयरमैन और नुमाइंदे थे, काउंसलर थे, वो तमाम लोग मौजूद थे। तो तमाम अपनी अपनी पार्टी के हक में नारे लगाने लग गए। किसी ने इमरान खान का नारा लगाया, तो किसी ने नवाज शरीफ का, और किसी ने GA मुत्तहिदा, और किसी ने GA भुट्टो का नारा लगाया, जिस पर उनकी तकरीर में खलल पैदा हुआ, जिसके बायस उन्होंने कहा कि मैं खुद नारा लगा देता हूँ कि हम सब एक है और तमाम पार्टी के सरबराह और इख्तिलाफात भुलाकर आगे चलना है। यही वजह है कि आज वसीम अख्तर ने पीपल्स पार्टी का नारा भी लगाया है, इमरान खान के हवाले से नारा भी लगाया है, मुत्तहिदा के हवाले से भी नारा लगाया है और वसीम अख्तर का ये कहना है कि हम सबको मिलकर साथ आगे चलना है।